शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनकी 3 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला किया। गौरतलब है कि शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतों के बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इससे पहले केजरीवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने फर्दर पुलिस कस्टडी नहीं सीक करी, जुडिशियल रिमांड सीक किया था, जिसको हमने अपोज किया। हमने कहा कि सीबीआई के पास कोई ग्राउंड नहीं है कि उनको जो है फर्दर जुडिशियल रिमांड में भेजा जाए। कोर्ट ने सीबीआई और हमारे को सुनकर अरविंद केजरीवाल जी को आज से 14 दिन के जुडिशियल रिमांड में भेजा है। अब अरविंद केजरीवाल जी को 12 जुलाई को फिर दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो उनकी मेडिसिन चल रही हैं वो उनको मिलते रहेंगी। जो उनको ग्लूकोमीटर वगैरह जो अलाउ किया गया था वो भी कंटिन्यू रहेगा, और जो उनका प्रिस्क्राइब्ड फूड है वो भी जो है वो उसी हिसाब से कंटिन्यू किया जाएगा। और इस खबर पर और अपडेट ले लेते हैं। संवाददाता विकास सारथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, यहाँ किसी भी तरह की राहत मिलती नजर नहीं आ रही है अरविंद केजरीवाल को। एक बार फिर वो जेल गए हैं। क्या कुछ हुआ अदालत में और क्या कुछ पक्ष रखा यहाँ पर सीबीआई ने? बिल्कुल, सीबीआई ने कोर्ट को ये बताया कि वो चाहती है कि अभी अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, क्योंकि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। जो 3 दिन की रिमांड मिली थी उस पर सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सहयोग नहीं किया जांच में। उनसे जो पूछताछ की गई, जो भी सवाल पूछे गए उसका उन्होंने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। मसलन सीबीआई ने उनसे ये पूछा कि होलसेल प्रॉफिट जो था वो 5% से बढ़ाकर 12% की करने की क्या वजह थी। इसका उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। और उनसे ये पूछा गया कि आखिर आपने ये किया क्यों, क्या आपने कोई स्टडी की थी, इसका आधार क्या था फैसले का। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी बात यहाँ पर ये उनसे सीबीआई ये जानना चाहती थी कि जब कोविड के चलते वैसे भी बहुत एहतियात के साथ कामकाज हो रहा था, तो आबकारी नीति को एक ही दिन के अंदर कैबिनेट को सर्कुलेट करके उसको पास क्यों करवा लिया गया, इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। ये भी इस सवाल का जवाब भी वो नहीं दे पाए। उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ना ही उन्होंने विजय नायर की, जो कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज थे, उनकी मीटिंग जो होती थी शराब कारोबारियों से, उसको लेकर के कोई स्पष्ट जवाब दिया। ना ही केजरीवाल ने मगुंटा रेड्डी के साथ मुलाकात को लेकर के कोई भी सफाई दी। और गोवा में जो पैसा खर्च हुआ है 44 करोड़ रुपए, जो ईडी और सीबीआई दोनों का आरोप है, उसको लेकर के भी वो कोई जवाब संतोषजनक नहीं दे सके या नहीं देना चाहते थे। सीबीआई का कहना है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इसका मतलब ये भी है कि आने वाले कुछ और वक्त में सीबीआई दोबारा भी रिमांड मांग सकती है अगर उसको जरूरत लगी। लेकिन फिलहाल सीबीआई ये चाहती है कि उनको न्यायिक हिरासत में रखा जाए। इसका असर ये होगा कि उनकी जो जमानत की जो कवायद चल रही है उस पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। और खासतौर से ईडी मामले में भी उनको जो एक बेल मिल रही है हाईकोर्ट की तरफ, उस पर भी का जो न्यायिक हिरासत की मांग की है 12 जुलाई तक, उसके पहले किसी भी तरह की कोई राहत यहाँ पर नहीं मिल सकती केजरीवाल को? वो कहीं अपील नहीं कर सकते? बिल्कुल, वो हाईकोर्ट जा सकते हैं इसके खिलाफ, इस आदेश के खिलाफ, और जमानत के लिए भी वो याचिका दाखिल कर सकते हैं। लेकिन कितना उनको इसमें राहत मिलेगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि हाईकोर्ट ने, आप याद करें, ईडी मामले में उनका जो बेल ऑर्डर था, रिहाई का जो आदेश था निचली अदालत का, उस पर रोक लगा दी थी। अब इस मामले में भी उनको वही सारी कवायद करनी पड़ेगी कि पहले जमानत के लिए इसमें यहाँ पर याचिका लगाएं, हाईकोर्ट में लगाएं, सुप्रीम कोर्ट में लगाएं। ये कितना उनको उनके फेवर में ऑर्डर आते हैं इस पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि उनकी दिक्कतें और बढ़ गई हैं इस आदेश के बाद, न्यायिक हिरासत में जाने के बाद, क्योंकि उनकी जो बेल का जो प्रोसीजर जो ईडी मामले में चल रहा था वो भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। ईडी भी ये कहेगा कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी जानी चाहिए, और सीबीआई भी इस बात को वहां पे ले जाके खुद को इम्प्लीड करके ये बात कह सकती है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत ना दी जाए। बिल्कुल, ईडी और अब सीबीआई, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर साफ तौर पर जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है जांच एजेंसियों का। ऐसे में क्या कुछ पक्ष रखते नजर आए अरविंद केजरीवाल आज अदालत में? देखिए, आज अरविंद केजरीवाल पिछली तारीख पर जब आए थे तो उन्होंने खुद अपनी बहस करनी शुरू कर दी थी। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, सामान्य तरीके से उनको लाया गया जैसे बाकी आरोपियों को लाया जाता है।
आज उनके पास कुछ खास कहने को नहीं था। पिछली बार उन्होंने कुछ बातें थी जिन पर सीबीआई के वकील की जो दलीलें थी उनका विरोध किया था और खुद कोर्ट के सामने सबमिशन दिए। आज इस तरह का कोई घटना नहीं हुई और औपचारिक तौर पर जैसे किसी भी आरोपी को लाया जाता है रिमांड खत्म होने पर, वैसे ही केजरीवाल को लाया गया और उनको कुछ रियायतें जो दी गई हैं, जैसे क्योंकि वो डायबिटिक हैं तो उनको ग्लूकोमीटर वगैरह उपलब्ध कराया गया है। घर का खाना के लिए जो कहा गया था कि स्पेशल डाइट या तो जेल पर उनको उपलब्ध कराया या घर से जो खाना आता है उनको वो दे दिया जाए। इस तरह की जो चीजें थी वो यहाँ पर भी आगे जारी रहने की बात कही गई है। वो रियायतें उनके साथ आगे जारी रहेंगी, लेकिन कुल मिलाकर उनकी जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती दिख रही हैं यहाँ पे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।